कल्पना कीजिए, विशाल समुद्र की अनगिनत लहरों को चीरता हुआ एक अंग्रेजी जहाज हेक्टर। उसके डेक पर खड़ा है एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आंखों में सपने हैं और दिल में अडिग साहस। यही थे कैप्टन विलियम हिकिन्स। हवा में नमकीन समंदर की खुशबू घुली है और क्षितिज पर भारत की धरती धीरे धीरे नजर आने लगती है। हॉकिन्स की आंखें चमक उठती हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक मिशन था, इतिहास को बदल देने वाला मिशन। जब उसका जहाज सुरात के तट पर लंगर डालता है तो वहां पहले से जमे पुर्तगाली व्यापारी बुरी तरह तिलमिला उठते हैं। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ झलकता है। ये नया अंग्रेज कौन है जो हमारे साम्राज्य की दीवारों को चुनौती देने आया है? लेकिन हॉकिन्स के चेहरे पर दृढ़ता थी। उसका दिल कह रहा था, अगर मैं पीछे हटा तो इंग्लैंड के सपने यहीं डूब जाएंगे। लंबी और कठिन यात्रा के बाद जब हॉकिन्स मुगल दरबार में पहुंचा तो उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने उसकी आत्मा को हिला दिया। संगमरमर के चमचमाते हॉल, दीवारों पर नायाब नक्काशी और बीच में सोने जड़े सिंहासन पर बैठे जहांगीर। चारों ओर दरबारियों का शोर, लेकिन उस क्षण पूरा दरबार थम सा गया। हॉकिन्स ने झुककर सलाम किया और टूटी फूटी फारसी में बोला, मैं इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का दूत हूं। सन्नाटा गहराता गया। दरबारियों की आंखों में संदेह था, पुर्तगालियों की आंखों में नफरत और जहांगीर की आंखों में जिज्ञासा। फिर धीरे से जहांगीर ने मुस्कुराकर कहा, तुम दूर देश से आए हो, तुम्हारे इरादे नेक हैं या छलावे से भरे? धीरे धीरे हॉकिन्स और जहांगीर के बीच एक अनोखा रिश्ता बनने लगा। जहांगीर को उसकी साफगोई, साहस और ईमानदारी भाने लगी। वह उसे इंग्लिश खान की उपाधि देते हैं। जहांगीर अक्सर उससे तोपों और जहाज निर्माण के रहस्य पूछते और हॉकिन्स पूरे मन से अपना ज्ञान साझा करता। कभी वे दोनों घंटों बैठकर शराब का प्याला साझा करते, कभी हिंदुस्तान की सुंदरता और इंग्लैंड की कहानियों पर बातें करते। लेकिन इस दोस्ती से सब खुश नहीं थे। पुर्तगाली षड्यंत्रकारी हर पल उसकी जासूसी करते। कई बार उसे जहर देने की कोशिश हुई, कई बार उसकी इज्जत को रौंदने की चाल चली गई। पर हॉकिन्स डटा रहा। उसका दिल हर बार यही कहता, मैं सिर्फ इंग्लैंड के लिए नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए लड़ रहा हूं। मुगल दरबार की राजनीति और हिंदुस्तान की रंगीन गलियों के बीच हॉकिन्स के जीवन में एक और नया मोड़ आया। वह एक भारतीय महिला से दिल लगा बैठा। उनके बीच की मोहब्बत ने भाषा, धर्म और संस्कृति की दीवारें तोड़ दीं। शादी के बाद हॉकिन्स ने महसूस किया, शायद मेरी मंजिल यही है, शायद मुझे यहीं बस जाना चाहिए। लेकिन क्या समंदर का योद्धा कभी स्थिर रह सकता है? उसकी आत्मा बार बार लहरों की ओर पुकारती रही। कुछ वर्षों बाद हॉकिन्स ने भारी मन से हिंदुस्तान को अलविदा कहा। उसके पीछे छूट गए एक अधूरा सपना, एक मोहब्बत और इतिहास का वो पहला अध्याय जिसने आने वाली सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पंख फैलाने की राह दिखाई। आज जब हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कैप्टन विलियम हिकिन्स सिर्फ एक नाविक या दूत नहीं दिखते। वो एक सपना देखने वाला इंसान थे, एक ऐसा इंसान जिसने समुद्र, राजनीति, मोहब्बत और विश्वासघात के बीच अपनी छाप छोड़ी। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है, कभी कभी एक अकेला इंसान भी पूरी दुनिया की तकदीर बदल सकता है।